नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी बंटी को हमने फोन लगाया और पूछा कि क्या हो गया। आरटीआई का जवाब आया तो जवाब में क्या हो गया और इतने बमक गए कि भैया पूछिए मत। सुन लीजिए सीधे कि आरटीआई पे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट सब पर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी बंटी। जी अनुकुल भाई नमस्कार। जी बंटी जी, स्वागत है आपका वॉइस अब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे वॉइस ऐप टीम को और आपको हमारी ओर से। आप हर जगह एक चीज डाल रहे हैं और हर जगह अपना बयान भी लिख रहे हैं, हर जगह अपना बयान भी दे रहे हैं। ये जी। क्या चीज है, ये हमें समझाएं और अब शिक्षक अभ्यर्थियों को भी समझाएं कि आरटीआई का क्या जवाब मिल गया है कि बाहरी ज्यादा है और इधर वाले कम हैं। ये कब तक सहेंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आरटीआई हिंदी को लेके माध्यमिक और टीआरई 1 26/2023 का सबसे जो पहला टीआरई था उसको लेके लगाया था। आपको पता हो हमने कोर्ट केस भी किया था, जिसका जवाब मुझे लगभग 20 दिन के बाद आया। कल ही आया है एक लेटर जिसमें टोटल पोस्ट जो हिंदी से रिलेटेड था माध्यमिक में 5486 था, जिसमें से उन्होंने 4242 जो टोटल शिक्षकों की संख्या की नियुक्ति की, जिसमें 1755 नियोजित शिक्षकों को इन्होंने बहाल किया। इसमें मात्र 2487 जो है जेन्युइन अभ्यर्थियों की नौकरी हुई। लेकिन सोचने वाली बात है कि 2487 जो इन्होंने बहाल किया तो वाकई क्या वो जो शिक्षक थे वो उसमें भी वो जेन्युइन थे या गलत ऐसा हो सकता है डोमिसाइल लगा के, या जो ऐसा हो सकता है अदर स्टेट वाले लोगों को उसमें बहाल कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात 1755 जो नियोजित शिक्षकों को इन्होंने बहाल किया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ऑलरेडी नौकरी में तो उन्हीं को नौकरी दिया, तो नौकरी इन्होंने दिया कितने लोग, और जो शेष पोस्ट बच गया 1244 वो अगले टीआरई में लेके चले गए, ये टीआरई 2 में। अब आरटीआई जो हमने डाला था वो टीआरई 1 को लेके डाला था, लेकिन टीआरई 2 का आरटीआई भी अब डाल रहे हैं। उसमें अब पता चल पाएगा कि कितना सारे अभ्यर्थियों की इन्होंने नौकरी किया। लेकिन ये जो ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम 5 लाख नौकरी दिए, तो क्या आप कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं मिली है? सवाल ही नहीं उठता है। और जिस तरह से महागठबंधन का भी देख लीजिए स्टैंड क्लियर था, और जिस तरह से इन्होंने रैली किया, तेजस्वी यादव बढ़ाए 100 रैली ऊपर किया, लेकिन उस रैली का जवाब आप देख लीजिए कि इनको मिल गया है कहीं ना कहीं कि 4 सीट महागठबंधन पे सिमट गई। और आपको सबसे बड़ा अफसोसनीय सवाल है कि जदयू के एमएलसी चीख चीख के चिल्ला के जिस तरह से नीरज कुमार बोलते हैं अपने मीडिया में हर जगह पे, आप देखते हैं ये कहते रहते हैं कि हम बड़े पैमाने पे नीतीश बाबू बहाली किए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के कितने अभ्यर्थी की नौकरी हुई? और आपको मैं बता दूं यही इसी का जवाब आज कहीं ना कहीं पूरा बिहार का अभ्यर्थी हर एक जिला में नोटा में जिस तरह ज्यादा से ज्यादा बटन दबाया गया है, कहीं कहीं सेकंड नंबर पे भी नोटा कहीं ना कहीं लीड किया है। और भागलपुर में खुद 35,000 से ऊपर नोटा में शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं दबाया। कारण इसके पीछे समझ लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सत्ता में, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष में हो, हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किए। और पूरा शिक्षक कम्युनिटी का ही आज दबाव है कि लगातार अभी जो 10 दिन की गर्मी छुट्टी दी गई, इस बात को समझिए। बिहार के जो जेन्युइन अभ्यर्थी 4 साल से रोड पे धक्के खा रहे थे, लगातार हम लोग आंदोलनरत थे, उनमें से किसी भी अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं हुई। जो अभ्यर्थियों की नौकरी भी हुई ये नाम मात्र की नौकरी है। उसमें आप देख लीजिए फर्जी डोमिसाइल बना के जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ अदर स्टेट वाले को दिया गया। तो इसमें कई सारे घालमेल हैं। और इस बात को समझ लीजिए जिस तरह से लेटर परत बाय परत निकल रहा है, उससे आरटीआई भी हम लोग लगा रहे हैं। आरटीआई में भी जवाब आ रहा है, तो चाहे वो टीआरई 1 हो टीआरई 2, ये बहाली जो ये किए, ये बहाली एक तरह से समझ लीजिए धोखा है, छलावा है। और पूरे बिहार के अभ्यर्थी आज कहीं ना कहीं गुमराह हो रखे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आधे ले गए नियोजित शिक्षक, जी, बचे हुए सीट्स पर किसी को नौकरी नहीं मिली। जी जी, और उसके बाद जब बहाली हुई तो बाहरी लोग ले गए जी, तो सब तो लुट गया। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के पास बचा क्या? बचा कुछ नहीं है। बचा यही है कि 4 साल हम लोग लाठी खाए, धक्के खाए और आंदोलन किए, और इसके जवाब में सरकार कहीं ना कहीं गुमराह किया। और इलेक्शन में इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, दोनों के तरफ से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि हम बड़े पैमाने पर नौकरी दिए, बिहार के अभ्यर्थियों का भला कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य सोचनीय सवाल है कि आज जो 4 साल जो अभ्यर्थी जिनकी नौकरी में एज सीमित था, जिनका एज था, लेकिन आज टीआरई 1 में उनका एज को बाहर कर दिया गया।
वो क्राइटेरिया को फुलफिल भी किए, नौकरी 1,70,000 और 74,000 ये बोले, और 1,20,000 जो टीआरई 2 में बोले, वो जेन्युइन तौर पर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 50,000 हम कहते हैं कि मात्र अभ्यर्थियों की नौकरी हुई, उसमें भी सोचनीय सवाल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक डाटा आंकड़ा दोनों गठबंधन की सरकार ने कहीं न कहीं चलाया, चाहे वो भाजपा एनडीए समर्थित गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों का स्टैंड कहीं ना कहीं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने देख लिया। और आरटीआई से जिस तरह से टीआरई 1 का जवाब हमको मिला, 2487 अभ्यर्थी जो मात्र नौकरी हुई, उसमें भी अब सोचने वाली बात है कि कितने फर्जी डोमिसाइल होंगे, फर्जी सर्टिफिकेट होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं। ये एक सवाल है जिसको भी हम लोग को तलाशने की जरूरत। और शिक्षा विभाग जिस तरह से ढिंडोरा पिटा गया, चाहे अपर मुख्य सचिव पूर्व के जो थे के पाठक जी या अतुल प्रसाद जी, जिस तरह से लगातार वो बोलते रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि हम जेन्युइन तरीके से जेन्युइन बहाली किए हैं। तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोलते थे कि चोर तब तक चोरी नहीं है जब तक इसकी सच्चाई, आज इनकी सच्चाई कहीं ना कहीं परत दर परत क्लियर हो रहा है। और इस बात को समझ ले पूरा बिहार का व्यक्ति कहीं ना कहीं मुंह ताके हुए वो आयोग के तरफ से कहीं ना कहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं हमको रिवाइज रिजल्ट हमको मिले। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस तरह से हम लोग का स्टैंड क्लियर रहा है, इस बात को लेकर हम कोर्ट में इस पूरे ये जो नौकरी दिया हिंदी में माध्यमिक में 2487, इसको लेके हम कोर्ट में जरूर जाएंगे और सरकार को कहीं ना कहीं और सिस्टम में खास करके शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं लगता है कि ये खेल फिर से रिपीट होगा, क्योंकि टीआरई 1 के जो बचे हुए सीट्स है वो टीआरई 2 वाले ले गए और टीआरई 2 के जो बचे हुए सीट्स है वो टीआरई 3 वाले, और टीआरई 3 में भी सीट्स बच जाएंगे तो भैया 4 वाले में ले जाएंगे। तो करें क्या शिक्षक? आप एक बात समझ लिए, सिर्फ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का सिर्फ खेल मात्र है। नौकरी अगर देखा जाए तो बहुत कम और बहुत ही सीमित मात्र अभ्यर्थियों की नौकरी हुई। ये नौकरी नहीं है, सरकार का एक तरह से दोहरा नहीं तेहरा चरित्र है, इस बात को समझ लीजिए। इसमें मैं ये मानता हूं कि जिसने भी ये बीपीएससी लाया, मुझे पता चल रहा है कि बीपीएससी लाने वाले भी महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी हैं, क्योंकि इनके ही कोटा के शिक्षा मंत्री थे। और चंद्रशेखर यादव लगातार वो बोलते रहते थे कि बिहार में योग्य अभ्यर्थियों का अभाव है, और इसी लेके इन्होंने डोमिसाइल पहले लागू करते हैं और डोमिसाइल लागू करने के बाद 30 बार टीआरई 1 में नोटिफिकेशन में इन्होंने फेरबदल किया था। आपको पता होगा कि उसी दौरान में हमने कोर्ट केस किया था, पूरे कोर्ट केस में पूरे नियमावली को हमने कहा था और हमने ये बात भी बोला था कि नियोजित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बिहार के अभ्यर्थियों का कल्याण होगा। लेकिन इन्होंने नियोजन प्रक्रिया को पूर्णतः ध्वस्त किया, जिसका परिणाम दुष्परिणाम बिहार के अभ्यर्थी आज भोग रहे हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो। ये गेम प्लान ये सरकार कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिक्स और अपने राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने चलाया। और आज बिहार के अभ्यर्थी कहीं के बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए, 4 साल इन्होंने लाठी बिहार के अभ्यर्थियों के ऊपर तोड़ा। जब नौकरी देने की बात आई तो फर्जी डोमिसाइल वाला बना के अदर स्टेट वालों को उन्होंने नौकरी बांटने का काम किया। मैं आपको बता दूं अनुकूल जी, हम लोग इस मामले को लेकर जरूर अपने विषय वस्तु को लेकर, और जो और सारे बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको हम कहेंगे अपने अपने विषय में आरटीआई लगाइए, आरटीआई में जवाब मांगिए और इनसे पूछिए कि कितने बिहार के अभ्यर्थियों की नौकरी हुई और अगर नहीं हुई तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं। और अतुल प्रसाद जिस तरह से चमत्कारिक शब्दों का इस्तेमाल करके लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विटर पे जो खेल खेलते थे और जो जेन्युइन अभ्यर्थी आवाज बुलंद करते थे तो उनको डिमार्क कर देता था। आज देखिए टीआरई 3 में इतने बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुआ, कितने अभ्यर्थियों को इन्होंने डिमार्क किया, कहां चले गए अतुल प्रसाद जी? इसका जवाब देंगे, कहां चले गए के पाठक जी, जो सच्चाई का चोला पहन के ये सच्चाई की बात करते थे, कहते थे कि हम सच्चाई में इतने बड़े पैमाने पर बहाली किए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के जो जेन्युइन अभ्यर्थी जो लगातार 4 साल से दंश में झेल रहे थे, बेरोजगारी का दंश कितना बड़ा होता है वो उन बेरोजगार से पूछे जो आज जो नौकरी में नहीं है। जो नौकरी में चले गए तो उनमें हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी नौकरी होनी चाहिए, आज जो फ्रेश नोटिफिकेशन था, चाहे टीआरई 1 हो टीआरई 2 हो, आज सारे बिहार के अभ्यर्थियों की नौकरी हो जाती। लेकिन इन्होंने, इस सरकार ने, खास करके जदयू की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, सारे लोगों ने सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, आने वाला जो 25 का इलेक्शन है, कहीं ना कहीं हम लोग निर्णायक भूमिका में निभाएंगे और एक स्टैंड हम कहीं ना कहीं हम बिहार सरकार को भी अपने तरफ से कहना चाहेंगे कि स्टैंड क्लियर कीजिए और रिवाइज रिजल्ट आप हमको दीजिए। हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको रिवाइज रिजल्ट चाहिए, वो चाहे वो टीआरई 1 का हो या टीआरई 2 का। क्योंकि ये टीआरई का जो आप गेम खेल रहे हैं, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को गुमराह करने का एक तरीका है, दिखावा है, ये बस दिखावा है, छलावा है, धोखा है। आप हमको बताइए ना, 5486 पोस्ट की बहाली होती है माध्यमिक में और मात्र कहीं ना कहीं बहाली कितने हुई? 2487। क्या है आरटीआई में? ये क्या जवाब ये आप दे रहे हैं? एक ही बहाली को आप 2 टर्म में लेके कर गए, फिर भी आज बिहार के अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। तो किनको आपने नौकरी दिया साहब? ये हम पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान में एसीएस है सिद्धार्थ सर, उनसे हम पूछना चाहते हैं। हम
जो मनु सर हैं, जो अभी बीपीएससी के चेयरमैन, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि किन लोगों को आपने नौकरी दिया, और नौकरी दिया तो ये डाटा जो आप दे रहे हैं टीआरई 1 का डाटा, अतुल प्रसाद जी इस बात को क्लियरेंस करेंगे। आज अतुल प्रसाद भी अंडरग्राउंड है, कहां चले गए हैं? अतुल प्रसाद जी के बारे में लगातार ये बात सुनने में आ रहा है कि वो फॉरेन कंट्री चले गए हैं। आखिर बिहार को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के वो फॉरेन कंट्री में क्यों शिफ्ट हुए? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया के सामने सारी बात को रखे परत दर परत, आज क्यों चुप है, क्यों मुंह में बोली नहीं है? सुनने में नहीं आ रहा, ये हकीकत है। ये जो खेल हुआ है, ये बहुत बड़ा साजिशन पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को बाहर करने का। आज हम लोग जैसे जेन्युइन अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित थी। 12 मार्च को जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस तरह से नियोजन प्रक्रिया हो रहा था, और जिस तरह से एसेट लिया गया था, 19 वाले को तो इन्होंने बर्बाद करके रोड पे लाके छोड़ दिया। आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी कहीं कहीं एस्टेट 19 वाले रो रहे हैं। इन्होंने पहले मेरिट और नॉट मेरिट का खेल करवाया, और कहीं ना कहीं आज जब इन्होंने बीपीएससी लाया, बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, ये के नाम पे इन्होंने बिहार पूरे एस्टेट 19 को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किया, और आज कहीं ना कहीं आरटीआई से इस जवाब का खुलासा हो गया। जी, मतलब कि लड़ाई जारी रहेगा, जोश बरकरार जारी रहेगा। और हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को ये सचेत कर देना चाहते हैं, साथियों, हिम्मत मत हारिए। कोर्ट का दरवाजा हम लोग फिर, पहले भी हम खटखटाए हैं, फिर खटखटाएंगे, और इस सरकार को कहीं ना कहीं हम सचेत करने का काम करते हैं कि आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन तो खत्म हो गया, विधानसभा के इलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं सच्चाई हम पूरे बिहार के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं दिखाने का काम करेंगे, और सरकार को हम कहेंगे कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, हमको रिवाइज रिजल्ट दीजिए। और ये टीआरई का जो गेम आप खेल रहे हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, इससे ज्यादा पूरे बिहार के अभ्यर्थी कहीं के खून के आंसू रो रहे हैं, आज घरों में रो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं इसलिए कि हम इसको कहीं ना कहीं मान्य हाईकोर्ट के पटल पे इस लड़ाई को हम फिर जारी रखेंगे, और इस आरटीआई के साथ हम इस कोर्ट में कहीं के दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय का हम मांग करेंगे। धन्यवाद पंडित जी जुड़ने के लिए और आवाज बुलंद करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की। जी धन्यवाद। तो देख लिया आपने, सुन भी लिया कि किस तरह से बंटी जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और सीधे आरटीआई के जवाब को सामने स्पष्ट किए हैं, बताए कि नियोजित शिक्षक की बहाली हो गई, शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली कहाँ हुई? जो लोग छाती पीट कर कहते हैं कि हमने इतनी बहाली करवाई, हमने उतनी बहाली करवाई, बहाली बिल्कुल नहीं हुई। जो बचे हुए सीट्स हैं उनको भर दिया जाए, नहीं तो बवाल तय है। बिल्कुल देखिए, काफी आवाज बुलंद करके कहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद किए शिक्षक अभ्यर्थी बंटी। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि भैया हक की लड़ाई है और सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब कर पेज को लाइक कर। धन्यवाद।